दूसरी कथा। राजगृह के श्रेष्ठी की पूर्णा नामक एक दासी थी। एक रात वह धान कूटती हुई पसीने से भींगकर बाहर आकर खड़ी हो गई। आधी रात, थकी मांदी, अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रेमी को आता न देख बड़ी दुखी भी होने लगी। थकी मांदी भी थी और कामातुर भी। प्रेमी को आता ना देख स्वाभाविक था कि उसके मन में दुख पैदा हो। दिन भर धान कूटती रही इसी आशा में कि रात प्रेमी आएगा। चिंता के कारण सो भी ना सकती थी। 2-4 बार बिस्तर पे भी गई, फिर लौट लौट बाहर आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं नींद में सो जाऊं और प्रेमी आए और द्वार पर दस्तक दे और मुझे सुनाई भी ना पड़े। थकी मांदी इतनी हूं कि अगर डूब गई नींद में तो दस्तक सुनाई ना पड़ेगी। तो बार बार लौट के बाहर आ जाती। तभी उसने देखा कि पास के आम्रकुंज में, जहां बुद्ध का निवास था, जहां बुद्ध ठहरे थे, जहां बुद्ध का विहार चल रहा था और उनके हजारों भिक्षु ठहरे हुए थे, उसने देखा अनेक भिक्षु शांत बैठे हैं, अनेक भिक्षु खड़े हैं, अनेक भिक्षु चल फिर रहे हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा इतनी रात गए ये भिक्षु यहां क्या कर रहे हैं, क्यों जाग रहे हैं। उसने सोचा मैं तो धान कूटती हुई जागी हूं, ये क्यों जाग रहे हैं, ये क्या कूट रहे हैं। और उसने सोचा मैं तो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती जाग रही हूं, ये किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर हंसी और अपने आप ही बोली, अरे सब भ्रष्ट हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी। ये भी अपने प्रेमी और प्रेसियों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अंधा आधी रात को जागने का क्या प्रयोजन है। दूसरे दिन सुबह भगवान उसके द्वार पर भिक्षाटन के लिए गए। वह तो बहुत चौंकी। भगवान को वह इंकार करना चाहकर भी इंकार न कर सकी। पाखंडियों का ही गुरु है तो होना तो पाखंडी ही चाहिए। इंकार तो करना चाहती थी, लेकिन सामने खड़े हुए इस शांत मुद्रा व्यक्ति को इंकार कर भी ना सकी। तो उसने भगवान को किसी तरह भोजन कराया। भोजनोपरांत भगवान ने उससे कहा, पूर्णे, क्यों तू मेरे भिक्षुओं की निंदा करती। उसे तो भरोसा ना आया, क्योंकि उसने ये बात किसी से कही ना थी। वह बोली, भंते, निंदा मैं तो नहीं करती। मैंने कब की निंदा। भगवान ने कहा, रात की सोच, रात तूने क्या सोचा था। पूर्णा बहुत शर्मिंदा हुई और फिर उसने सारी बात कह सुनाई। शास्ता ने उससे कहा, पूर्णे, तू अपने दुख से नहीं सोई थी, मेरे भिक्षु अपने आनंद के कारण जागते थे। तू विकारों के कारण नहीं सोती थी, मेरे भिक्षु ध्यान कर रहे थे, निर्विचार के कारण नहीं सोते थे। नींद और नींद में भेद है पूर्णे, और जागरण में भी। यह नया जागना सीख पागल, पुराना जागना कुछ बहुत जागना नहीं है। सोए सोए तो सब गमाया ही गमाया, अब कुछ कमा भी ले। और तब उन्होंने यह गाथा कही, सदा जागर मानानम अहोरत्तानु सिक्खिनम निब्बानम अधिमुत्तानम अत्यम गच्छन्ति आसवा। जो सदा जागरूक रहते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं तथा निर्वाण ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है, उनके ही आश्रव नष्ट होते हैं। पहले तो इस कथा को ठीक से समझ लें। पहली बात, हम दूसरों के संबंध में वही सोचते हैं जो हम अपने संबंध में जानते हैं। स्वाभाविक भी है, और तो हमारे पास नापने का कोई मापदंड भी नहीं। तो चोर सारे संसार को चोर की तरह देखता है, और साधु खोजता भी है तो असाधु को नहीं खोज पाता। क्रोधी सारे संसार में क्रोधी ही देखता है, और बेईमान बेईमान ही देखता है। क्योंकि हम जो देखते हैं वो हमारा दृष्टिकोण का ही प्रतिफलन। ऐसा समझो कि जैसे जगत तो दर्पण है, हम अपना ही चेहरा देख लेते, हर चेहरे में अपना ही चेहरा देख लेते। दूसरे का चेहरा देखने की कुशलता
दूसरे का चेहरा जैसा है वैसा देखने की कुशलता तो केवल जागरूक पुरुषों में हो सकती है। सोए सोए नींद से भरे बेहोश हम देखना भी चाहें दूसरे का चेहरा तो हम देख नहीं सकते। हमारी आंखें धारणाओं से बंधी हैं और हमारी आंखों पर बड़ा धुआं है। अब ये स्त्री अपने प्रेमी की कामातुर होकर प्रतीक्षा कर रही है। ये जानती है कि आधी रात जागने का क्या कारण, ये भिक्षु क्यों जाग रहे हैं। इसे तो कभी सपने में भी ख्याल ना आया होगा कि जागने का कोई और कारण भी हो सकता है। ये क्यों जाग रहे हैं? ये भी जरूर मेरी तरह किसी उलझन में पड़े, सो नहीं पा रहे। इनको भी कोई चिंता पकड़े हुए है, कोई बेचैनी इनके ऊपर भी सवार है, कोई भूत इन्हें भी सता रहा है जैसे मुझे सता रहा है। तो सोचा उसने ये सब पाखंडी, अरे ढोंगी, भ्रष्ट। ख्याल रखना, जब तुम दूसरे के संबंध में कोई निर्णय लो तो तुम अपने संबंध में खबर देते हो। तुम जो निर्णय दूसरे के संबंध में लेते हो वो दूसरे के संबंध में सही हो ना हो, तुम्हारे संबंध में निश्चित ही सही होता। दूसरे के संबंध में निर्णय लेने से सावधान रहना, लेना ही मत। इसलिए जीसस ने कहा, जज ई नॉट। दूसरे के संबंध में न्यायाधीश ही मत बनो। तुम हो कौन? दूसरे के भीतर क्या घट रहा है तुम्हें कहां पता? तुम्हें अपने भीतर क्या घट रहा है इसका भी पता नहीं चलता है। तुम अपने ही भीतर नहीं गए, तुम दूसरों के भीतर जाने की बात ही मत सोचो। मगर यह होता है, जहां हम हैं उससे ऊपर हम किसी को मान नहीं सकते। इससे अहंकार को बड़ी चोट लगती है। ये पूर्णा दासी ये कैसे मान सकती कि इससे ऊपर भी कोई मनुष्य का रूप हो सकता है। आधी रात को लोग ध्यान भी करने के लिए जाग सकते हैं, ये तो बात ही उठती नहीं ध्यान करने। ध्यान तो उसने कभी किया नहीं। ये ध्यान सब तो कोरा है, इसमें तो कुछ अर्थ नहीं। यहां लोग आ जाते, वो लोगों को यहां ध्यान करते देखते सन्यासियों को, उन्हें भरोसा नहीं आता। वो सोचते ये सब पागल हो गए। स्वाभाविक पागल ही हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कभी किया नहीं। एक बात पक्की है कि वो जानते ऐसा वो तभी करेंगे जब पागल हो जाएंगे, इसलिए वो सोचते हैं कि ये पागल हो गए। इस निर्णय में वो अपने संबंध में सूचना दे रहे हैं। ये तो वो मान ही नहीं सकते कि लोग किसी आनंद में डूबकर रसलीन होकर नाच रहे हैं। वो तो यही मान सकते हैं कि किसी ने सम्मोहित कर लिया होगा, हिप्नोटाइज्ड कर दिया होगा। बेचारे, उनको बड़ी दया आती। फिर वो ये भी नहीं मान सकते कि मनुष्य उनसे ऊपर जा सकता है, कोई भी मनुष्य उनके ऊपर जा सकता है। इसलिए जब भी उनको खबर मिलती कोई मनुष्य ऊपर गया, वो तत्क्षण उसकी निंदा में तत्पर हो जाते। निंदा के द्वारा वो अपने अहंकार की सुरक्षा करते। निंदा के द्वारा वो उस मनुष्य को नीचे ले आते। अपने से जब तक नीचे ना ले आए तब तक उन्हें चैन नहीं, बेचैनी रहती। कोई उनसे आगे निकल गया, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। वे ही श्रेष्ठतम है। दूसरे उनसे निकृष्ट ही हो सकते, उनसे पीछे ही हो सकते। तो ये दासी सोचने लगी, सब पाखंडी, सब ढोंगी, ये रात जाग के क्या कर रहे हैं। दूसरे दिन भगवान ने उसके द्वार पर भिक्षाटन के लिए आके आवाज दी, तो वो बहुत हैरान हुई। रात ही तो उसने सोचा था, और ये पाखंडियों का गुरु दरवाजे पर खड़ा है। इंकार करना भी चाहा, लेकिन इंकार न कर सकी। कभी ऐसे क्षण आते हैं जीवन में जब तुम्हारे अहंकार से निकली हुई आवाज किसी के व्यक्तित्व के प्रभाव में छीन पड़ जाती, दब जाती, टूट जाती। चाहती तो यही थी कहना कि हट जाओ, कहीं और जाओ, कहीं और मांगो, मैं इस पाखंड में सम्मिलित नहीं होना चाहती, मैं क्यों दूं। मगर बुद्ध की मौजूदगी, उनका वो सौम्य रूप, उनका वो समत्व, उनका वह प्रसाद, उनके चारों तरफ बरसती हुई करुणा, वो अपने बावजूद देने को मजबूर हो गई। उसने सोचा कि दे ही दो, चुपचाप विदा कर दो, कौन झंझट करे। कहीं कहीं उसे लगने लगा कि शायद आदमी ठीक हो ही,
उसी व्यक्ति को तुम गुरु जानना जो तुम्हारे बावजूद तुम्हें ठीक लगने लगे। गुरु का इतना ही अर्थ होता है कि तुम तो इंकार ही करना चाहते थे लेकिन इंकार कर ना पाए। तुम्हारा पूरा मन कहता था कि भागो यहां से, ये भी कहां की बातों में पड़ गए हो, लेकिन फिर किसी चीज ने अटका लिया, उलझ गए, रुक गए। भागना चाह के न भाग सके। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो जानना कि गुरु मिल गया, जिससे भाग के भी ना भाग सके, जिससे छुड़ाने की अपने को सब चेष्टा की और सब चेष्टा व्यर्थ हो गई, जिसके विरोध में सब सोचा लेकिन कुछ काम ना आया, सब सोचा विचारा टूट टूट गया, और जिसकी धारा तुम्हें खींचती ही गई, बुलाती ही गई, जिसकी आवाज तुम्हारे भीतर के कोलाहल को पार करके तुम्हारे भीतर आंतरिक केंद्र तक पहुंचने लगी, तुम्हारे कोलाहल को पार करके भी जिसका स्वर संगीत सुनाई पड़ने लगा, यद्यपि कठिनाई से, क्योंकि कोलाहल है, लेकिन जिसका संगीत सुनने को मजबूर होना पड़ा, जिसके चरणों में तुम अपने बावजूद झुके, वही गुरु है। जिसके चरणों में तुम सरलता से झुक गए, तुम्हें कोई अड़चन ना आई, वो कोई गुरु नहीं। वो तुम्हारी मान्यताओं का परिपोषक होगा, वो तुम्हारी धारणाओं का परिपोषक होगा, वो पुजारी होगा, पंडित होगा, लेकिन गुरु नहीं। तुम जैसा मानते थे वैसा ही वो भी मानता है, तो तुम झुक गए। तुमसे ज्यादा जानता है, लेकिन तुमसे ज्यादा उसका अस्तित्व नहीं है। शास्त्र उसने ज्यादा पढ़े, तर्क ज्यादा है, बुद्धिमान ज्यादा है, मगर है वहीं जहां तुम हो, और तुम जैसा ही है। मुसलमान मौलवी के सामने झुक जाता, हिंदू ब्राह्मण के सामने झुक जाता, जैन मुनि के सामने झुक जाता। यह झुकना कोई गुरु का पा लेना नहीं है। गुरु की तो पहचान ही यही, जिसके सामने तुम्हें अपने बावजूद झुकना पड़े। तुम नहीं झुकना चाहते थे, लेकिन अबस कोई झुका गया, एक झोंका आया और तुम्हें झुक जाना पड़ा। पूर्णा ने किसी तरह भोजन कराया। भोजनोपरांत भगवान ने उससे कहा, पूर्णे क्यों तू मेरे भिक्षुओं की निंदा करती? वह बोली, बनते मैं और निंदा? नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं क्यों निंदा करूंगी? भगवान ने कहा, रात की सोच, रात तूने क्या सोचा था? पूर्णा शर्मिंदा हुई और फिर उसने सारी बात कह सुनाई। शास्ता ने उससे कहा, पूर्णा तू अपने दुख से नहीं सोती थी, मेरे भिक्षु आनंद के कारण जागते थे। तुम्हें पता है कि कभी कभी दुख की उत्तेजना में तुम नहीं सो पाते, और कभी कभी आनंद की उत्तेजना। अगर तुम्हारे जीवन में एक आध क्षण भी ऐसा आया है कि जब तुम आनंदित थे, पुलकित थे, तो क्या तुमने नहीं पाया कि नींद असंभव हो गई? जो आनंदित है वो सोना भूल जाएगा, जो दुखी है वो सोना चाहे भी तो भी सो ना सकेगा, और जो आनंदित है वो सोना भूल जाएगा। इसलिए सन्यासी की धीरे धीरे नींद कम होती जाती। कम करने को मैं नहीं कहता हूं, मैं तुमसे कहता नहीं कि तुम नींद कम कर लेना, लेकिन सन्यासी की नींद धीरे धीरे कम होती जाती। कृष्ण तो कहते हैं कि योगी जागता ही रहता है जब सारा संसार सोया होता है। नींद की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाती। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर की चेतना जागरूक होने लगती है, वैसे वैसे शरीर सो भी जाए तो भी तुम नहीं सोते हो। और आधी रात से बेहतर समय ध्यान के लिए कोई हो नहीं सकता, क्योंकि संसार का कोलाहल हट गया, उपद्रवी सब सो गए, सब राजनीतिक गहरी नींद में पड़ गए। अब न कहीं कोई चुनाव चल रहा है, न कहीं कोई उपद्रव है, न कोई शोर सवाराबा है, कुछ भी नहीं है, सब सन्नाटा हो गया। तो आधी रात से ज्यादा सुंदर कोई क्षण नहीं। पृथ्वी सो जाती, पौधे सो जाते, पक्षी सो जाते। उस सन्नाटे में जागने की बड़ी सुविधा है। तो कुछ भिक्षुओं को उसने देखा, बैठे हैं लेकिन जागे हुए, कुछ धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ खड़े। ये क्या कर रहे हैं? का दिमाग खराब हो गया।
संसारी जागता है ठीक, चिंता बेचैनी इनको क्या हो रहा है? अरे सब भ्रष्ट है। बुद्ध ने उससे कहा, तू अपने दुख से नहीं सोती थी, ये भिक्षु अपने आनंद के कारण जागते थे। तू विचारों में डूबी थी, चिंताओं में, विकारों में, ये ध्यान में डूबे थे। ध्यान में नींद कहां? नींद और नींद में भेद है पुण्य। जब ध्यानी सोता है तो भी सोता नहीं, और तुम तो जागते भी हो तो क्या खाक जागते हो। और जागरण में भी भेद है पुण्य। अब तू नया जागरण सीख। आखिर बुद्ध ने इतनी करुणा क्यों की इस स्त्री पर? ऐसा इसका कुछ पुण्य तो नहीं था, निंदा ही की थी ना। प्रश्न उठेगा, क्यों बुद्ध इसके द्वार गए? क्या उस नगर में कोई और द्वार न था? लेकिन तुम्हें एक मनोविज्ञान की बात स्मरण दिला देनी जरूरी है। जिसके मन में निंदा उठी है उससे संबंध जुड़ गया। जिसने इतना भी कहा है कि भिक्षु पाखंडी हैं, उसने कुछ तो रस लिया। और जिसके मन में घृणा है उसके मन में प्रेम पैदा किया जा सकता है। लेकिन जिनके मन में घृणा भी नहीं, उपेक्षा है, उनके मन में प्रेम कभी पैदा नहीं किया जा सकता। मैं भी 3 तरह के लोगों को जानता हूं। एक, जिनके मन में मेरे प्रति प्रेम है, स्वभावतः उनको बड़ा सहारा दिया जा सकता है। एक जो मुझसे नाराज है, जिनके मन में मेरे प्रति विरोध है, घृणा है, उनको भी संभाला जा सकता है। और तीसरे वे जिनको उपेक्षा है, जिनको कुछ लेना देना नहीं, उनके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। बुद्ध का जाना सूचक है। इस स्त्री ने कम से कम घृणा तो जाहिर की, इसने कुछ तो किया। अगर इसने उपेक्षा की होती तो बुद्ध ने द्वार पर दस्तक न दी होती। इसने इतना तो श्रम उठाया कि कहा कि सब पाखंडी। जरूरी है कि इसको जाके कहा जाए कि सब पाखंडी नहीं। जरूरी है कि इसे जगाया जाए, ये जाग सकती है। एक यहूदी फकीर ने किताब लिखी और जो यहूदियों का सबसे बड़ा धर्मगुरु था उसके पास भेजी। जिसके हाथ भेजी उससे कहा, एक बात ख्याल रखना, वो जो भी कहे ख्याल रखना और आके मुझे बता देना। वो युवक गया किताब लेके। वो फकीर की किताब थी। फकीर से धर्मगुरु नाराज था। धर्मगुरु फकीरों से सदा नाराज रहे। उस धर्मगुरु ने जैसे ही देखा कि किताब फकीर की, उसने उसे उठा के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। उसने हटाओ, इस किताब को भीतर मत लाओ, क्या मेरे घर को अपवित्र करना? लेकिन उस धर्मगुरु की पत्नी ने कहा, ऐसी भी क्या बात, हजारों किताबें अपने घर में ये भी रखी रहती, और अगर फेंकना ही था तो इस आदमी के जाने के बाद फेंक सकते थे। नहीं पढ़ना था तो नहीं पढ़ते। कितनी किताबें पढ़ी हैं जो तुमने कभी नहीं पढ़ी, ये भी पढ़ी रहती। मगर ऐसा असद व्यवहार करने की क्या जरूरत? उस युवक ने ये सब बात सुनी। वो लौटा फकीर को। फकीर को उसने कहा कि धर्मगुरु ने तो किताब एकदम फेंक दी, एकदम आग बबूला हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर हमला न कर बैठे, जैसे हाथ में अंगारा रख दिया हो। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी भली, उसने कहा कि ऐसा ना करो, किताब रख दो, घर में इतनी किताबें हैं, न पढ़नी हो मत पढ़ना, कितनी तो हैं जो तुमने कभी नहीं पढ़ी, और अगर फेंकना ही हो तो पीछे फेंक देना, ऐसा असद व्यवहार क्यों करते हो? वो फकीर उस युवक से बोला, ना समझ, उस धर्मगुरु को तो मैं किसी न किसी दिन बदल लूंगा, लेकिन उसकी पत्नी को बदलना असंभव। उसकी पत्नी में उपेक्षा है। वो कहती पड़ी रहने दो, एक कोने में पड़ी रहेगी, क्या हर्जा है, इतनी किताबें पढ़ी, ये भी पड़ी रहेगी, और फेंकना हो तो पीछे फेंक देना, इतनी गर्मा गर्मी क्या? फकीर कहने लगा, ध्यान रख, उस धर्मगुरु को तो मैं बदल लूंगा, वो तो मेरे पीछे आज नहीं कल आ जाएगा। इतनी गर्मा गर्मी है ना, इतना गर्म नाराजगी, तो यही नाराजगी प्रेम भी बन सकती है। शत्रु मित्र बन सकता है, मित्र शत्रु बन सकते हैं, लेकिन जो तटस्थ हैं वो ना तो मित्र बनते हैं ना शत्रु बनते हैं। बुद्ध उसके द्वार पर इसलिए गए, और ये अपूर्व गाथा उन्होंने कही। जो सदा जागरूक रहते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं,
तथा निर्वाण ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है, उनके ही आश्रव नष्ट होते हैं, उनके ही पाप नष्ट होते हैं, उनका ही अंधेरा टूटता, उनका ही अज्ञान गिरता है। जो सदा जागरूक, सदा जागर मानानम, और जो दिन रात सीखते रहते, जिनका शिष्यत्व पूर्ण है, जो सीखने में चूकते ही नहीं, दिन हो कि रात, सुबह हो कि सांझ, अपना हो कि पराया, शत्रु हो कि मित्र, कोई घृणा करे कि प्रेम, कोई गाली दे कि सम्मान, जो सीखते ही रहते हैं, जो हर चीज को अपने लिए शिक्षण में बदल लेने की कला जानते हैं, उसी का नाम तो शिष्य है। मैंने तुमसे कहा गुरु वह जिसके सामने तुम्हें विवश अपने बावजूद झुकना पड़े, और शिष्य वह जो हर स्थिति में सीख ले। ऐसी कोई स्थिति ना हो जिसमें वो कहे इसमें सीखने को कुछ भी नहीं, ऐसी स्थिति होती ही नहीं। सभी स्थितियों में सीखा जा सकता है। अहो रत्तानु सिखनम, दिन हो कि रात, सफलता हो कि असफलता, जय हो कि पराजय, जन्म हो कि मृत्यु, अहो रत्तानु सिखनम, हर स्थिति में जो सीखता रहे, जागा हुआ रहे, निर्वाण ही जिसका एकमात्र उद्देश्य है, जो किसी भी तरह हो शरीर और मन की सीमाओं से मुक्त होकर आत्मा के विशाल आकाश में लीन हो जाना चाहता है, जो अपनी बूंद को सागर में गिराने को उत्सुक है, ऐसा ही व्यक्ति अंधेरे के पार जाता है। और आखिरी सूत्र, प्यारी घटना है। श्रावस्ती का अतुल नामक एक व्यक्ति 500 और व्यक्तियों के साथ भगवान के संग में धर्म श्रवण के लिए गया। वह क्रमशः स्थिविर रेवत, स्थिविर सारीपुत्र और आयुष्मान आनंद के पास जा फिर भगवान के पास पहुंचा। ऐसी ही व्यवस्था थी। बुद्ध के जो बड़े शिष्य थे, पहले लोग उनको सुने, समझें, कुछ थोड़ी पकड़ आ जाए, कुछ थोड़ा समझ आ जाए तो फिर भगवान को जाके पूछ लें। भगवान से उसने कहा, भंते, मैं इतनी प्रबल आशा से धर्म श्रवण के लिए आया था, लेकिन रेवत स्थवर कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप बैठे रहे। ये कोई बात हुई? मैं अकेला भी नहीं, 500 लोगों के साथ आया था। हम दूर से यात्रा करके आए थे। बड़ा नाम सुना था रेवत का कि ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, आपके बड़े शिष्य। ये क्या बात हुई? हम बैठे रहे और वो चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। ये तो बात कुछ जची नहीं। फिर हम सारीपुत्र के पास गए। सारीपुत्र बोले, लेकिन इतना बोले कि सब हमारे सिर पे से बह गया। जरूरत से ज्यादा बोल गए और ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें कहीं कि हमारे पकड़ में ही ना आई। ऐसी हालत आ गई कि बैठे बैठे ऊब आने लगी, उबकाई आने लगी, झपकी लग गई, कई बार तो सो भी गए। ये भी कोई बात हुई भगवान? इतना बोलना चाहिए? इस तरह सूक्ष्मता की बातें कहनी चाहिए? हमारी समझ में जो पड़े वो कहो, और जितना समझ में पड़े उतना कहो। तुमने इतना ज्यादा कह दिया कि जो थोड़ा बहुत समझ में पड़ता वो भी बह गया तुम्हारे पूर में। ये सारीपुत्र तो पूर की तरह मालूम होते हैं। बाढ़ आ गई, एक चुपचाप बैठे रहे, उनसे एक बूंद न मिली। एक सज्जन थे कि ऐसे बरसे मूसलाधार कि कुछ हाथ न लगा। और फिर हम उन्हें सुनने के बाद आनंद स्थिविर के पास गए। उन्होंने बहुत थोड़ा कहा, अत्यंत सूत्र रूप, जो कुछ पकड़ में आया नहीं। ये भी कुछ बात हुई भगवान? अरे कुछ फैला के कहो, समझा के कहो, कुछ दृष्टांत से कहो, कुछ दोहरा के कहो कि हमारी समझ में पड़ जाए। सूत्र रूप दोहरा दिया। तो सूत्र तो बड़े कठिन, बीज रूप हमारी पकड़ में ना आए। अब हम आपके पास आए हैं। हम तो उनके पास से क्रुद्ध होकर लौटे। भगवान ने अतुल की बात सुनी, हंसे और बोले, अतुल, यह प्राचीन समय से होता आ रहा है। मौन रहने वाले की भी निंदा होती, बहुभाषी की भी निंदा होती, और अल्पभाषी की भी निंदा होती। संसार में निंदा नियम है, प्रशंसा तो लोग मजबूरी में करते।
असली रस तो निंदा में ही पाते। प्रशंसा भी लोग निंदा के आयोजन में ही करते। पृथ्वी, सूर्य और चंद्र तक की निंदा करते, किसी की निंदा करने से नहीं चूकते। मेरी ही देखो कितनी निंदा चलती है, भगवान ने कहा, लेकिन मूढ़ क्या कहते हैं यह विचारणी नहीं। और तब उन्होंने यह गाथा कही, पुराण एतम अतुल नेतम अज्ञानमिव निंदति तुणी मासीनम निंदति बहुभाषिणम मित भाणीनमपि निंदन्ति नंति लोके अनिंदितो। हे अतुल, ये पुरानी बात है कि कोई आज की नहीं, लोग चुप बैठे की निंदा करते, बहुत बोलने वाले की निंदा करते, मितभाषी की भी निंदा करते हैं। लोक में आनंदित कोई भी नहीं। आदमी बड़ा अजीब है, आदमी निंदा के रस में बड़ा डूबा है। तुम कोई ना कोई बहाना निंदा करने का खोज ही लोगे। अब कोई चुप बैठा है तो निंदा, क्योंकि बोलते क्यों नहीं। कोई बोल रहा है तो निंदा, क्योंकि ज्यादा बोल रहा है। कोई अल्प बोल रहा है तो निंदा, क्योंकि समझा के नहीं बोल रहा है। तुमने कहानी सुनी, एक आदमी अपनी पत्नी के साथ अपने गधे को लेकर कहीं जा रहा था। राह में कुछ लोग मिले, दोनों पैदल चल रहे थे, क्योंकि दो गधे थे नहीं, एक गधा था और गधा कमजोर था और दो को संभाल नहीं सकता था। उन आदमियों ने कहा, हद मूर्ख मालूम होते हो, गधे को किस लिए लिए? अरे बैठते क्यों नहीं? ये गधे को काहे के लिए लिए चल रहे हो? यात्रा पे जा रहे हो, गधे पे बैठो। तो उस आदमी ने कहा कि मूर्ख बनने से तो यही बेहतर है गधे पे बैठ जाएं। तो गधे पे बैठ गया, पत्नी उसके नीचे साथ साथ चलने लगी। दूसरी भीड़ मिली, उन्होंने कहा हद हो गई, ये मूर्ख देखो, पत्नी को चलवा रहा पैदल, खुद गधे पे बैठे। अरे मर्द बच्चा हो गया, चलता नहीं नीचे, स्त्री को ऊपर बिठा। उसने कहा ये बात भी ठीक है, तो वो नीचे चलने लगा, स्त्री को ऊपर बिठा दिया। फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा ये देखो मजा आ गया कलयुग, स्त्री गधे पे बैठी, पति नीचे चल रहा। अरे पति परमात्मा है। तो उन्होंने कहा अब क्या करना, बड़ी मुसीबत। तो कहा दोनों ही बैठ जाओ। तो दोनों गधे पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर लोग मिले, उन्होंने कहा देखो मार डालोगे गधे को, तुम गधे मालूम होते हो, गधे की जान निकली जा रही, कमर झुकी जा रही, दो दो चढ़े बैठे हो, शर्म नहीं आती? आखिर पशुओं में भी प्राण है। तो उन्होंने कहा अब क्या करना क्या? तो उन्होंने कहा एक ही उपाय बचा कि हम गधे को लेके चलें। तो और तो कोई सब उपाय कर देखे। तो एक रस्सी में एक डंडा, रस्सी में गधे को बांध के, उसकी टांगों में रस्सी डाल के, डंडा पिरो के, कंधे पर रख के दोनों चले। थोड़ी दूर गए थे कि फिर लोग मिल गए। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, होश है? हमने आदमी देखे गधे पे चढ़े, मगर गधा आदमी पे चढ़ा नहीं देखा, तुम कर क्या रहे हो? ये पुरानी पंचतंत्र की कथा है, मगर सार्थक है। ऐसी ही दशा है। यहां अगर तुम लोगों की मान के चलते रहो तो तुम जीवन में कभी भी स्थिर ना हो सकोगे। चुप हुए तो लोग निंदा करेंगे, बोले तो निंदा करेंगे, कुछ भी करो लोग निंदा करेंगे। इस सूत्र का अर्थ क्या है? इस सूत्र का अर्थ है कि निंदा का रस जिसको लेना है वो कारण खोज लेगा। इसलिए तुम निंदा करने वालों की चिंता मत करना। इसलिए बुद्ध कहते हैं मूढ़ क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं। मूढ़ तो मूढ़ता की बातें कहते रहेंगे। तुम तो वही करना जो तुम्हारी प्रज्ञा तुम्हें करने को कहे। तुम्हें अगर चुप बैठना ठीक लगे तो चुप रहना, चाहे लोग कुछ भी कहें। तुम्हें बोलना ठीक लगे तो बोलना, चाहे लोग कुछ भी कहें। तुम्हें अल्प भाषण ठीक लगे तो अल्प भाषण करना, और तुम्हें धारा बहानी हो बाढ़ की तो धारा बहाना। तुम लोगों की चिंता मत लेना कि लोग क्या कहते हैं। तुम अपने जीवन के मालिक हो। तुम अपने जीवन को अपने ढंग से जीना। तुम हो, और तुम इसकी फिक्र मत करना कि लोगों का मत क्या है।
मत की फिक्र की तो तुम्हें वो पागल बना के छोड़ेंगे। जिसने लोगों के मत की फिक्र की वो दो कौड़ी का होकर मरता है। लोगों के मतों की फिक्र ही मत करना। तुम अपने भीतर की शांति से, अपने भीतर के आनंद से, अपने भीतर के बोध से जीना। जो तुम्हें ठीक लगता हो उसे करना, और उसे रोज रोज बदलना भी मत। अगर बदलना भी कभी पड़े तो अपने ही भीतर के बोझ से बदलना, लोगों के बोझ के कारण नहीं। लोग क्या कहते हैं इस चिंता में मत पड़ना, तो ही तुम कहीं पहुंच पाओगे, नहीं तो तुम कहीं भी ना पहुंच पाओगे। तुम दक्षिण गए, लोग कहेंगे कहां जा रहे हो, दक्षिण में क्या रखा। तुम उत्तर गए, लोग मिल जाएंगे, कहेंगे उत्तर में क्या रखा, कहां जा रहे। तुम पश्चिम जाओ तो लोग मिल जाएंगे, पूरब जाओ तो लोग मिल जाएंगे। सब दिशाओं में लोग हैं, और सब दिशाओं के पक्षपाती और सब दिशाओं के खिलाफ कोई ना कोई मिल जाएगा। तुम्हें कुछ भी ना करने देंगे लोग। तुम्हें अगर जीवन में कुछ पाना हो, कोई सिद्धि, कोई उपलब्धि, अगर जीवन के रस से तुम्हें कुछ निचोड़ना हो, कोई सुगंध, तो तुम अपनी धुन में रमे रहना। एक बात इस सूत्र से निकलती है, और दूसरी बात कि दूसरे क्या कर रहे हैं इसका तुम निर्णय मत करना। तुम इस निंदा में मत पड़ना कि वो ठीक कर रहे कि गलत कर रहे। कौन जाने, वो जाने, उनका जाने। ना तो तुम दूसरों को बाधा देने देना अपने काम में, और ना दूसरों के काम में बाधा देना। दुनिया काफी सुंदर हो सकती है अगर लोग एक दूसरे के कामों में बाधा ना दें, मंतव्य ना दें, निर्णय ना दें। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं होने का अधिकार है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन दिशा खोजने का जन्म सिद्ध अधिकार है, होना चाहिए। तुम दोनों बातों का स्मरण रखना। न तो दूसरे पर बाधा देना कि तुम क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम किसी के नियंता नहीं हो, मालिक नहीं हो। उसे अपने ढंग से जीने दो, उसे परमात्मा को अपने ढंग से खोजने दो, और ना तुम किसी को अपना मालिक बनाना। कोई तुम्हारा मालिक नहीं। इस परम स्वतंत्रता में जो जीता है वही एक दिन अपने भीतर के दिए को खोज पाता है, जला पाता है। उसी को बुद्ध ने कहा, अपो दीपो भव, अपने दिए बनो।